हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। आज उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्या, एलिगेशन। क्या स्टार्ट होगा आपका, एलिगेशन, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। कह रहे इन वाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल, कितना 30% एल्कोहल के साथ मिक्स कर रहे हैं, किसको 50% वाले एल्कोहल के साथ, और इसको कितना बनाना आपको 45%, ठीक है ना। एक थोड़ा सा कंसेप्ट है आपका एलिगेशन का, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक है आपका चिपर क्वालिटी का, ठीक है ना, और एक आपका क्या है, डियरर क्वालिटी का है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका मीन वैल्यू निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, मीन वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक 20 रुपये के जी का राइस है, कितना है 20 रुपीज के जी का राइस, और एक आपका क्या है 30 रुपीज के जी का राइस है। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू बनकर आएगी ना, वो बीच में ही रहेगी, ठीक है ना। डिपेंड करेगा किस पे, इनके क्वांटिटी पे। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों का जो मिलाने पर हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 24 रुपीज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 24 रुपीज पर के जी। ये चीपर क्वालिटी है, ये डियरर क्वालिटी है, और जो बीच बनकर आएगा वो हमारा कौन सा क्वालिटी रहेगा, मीन वैल्यू। क्या रहेगा, मीन क्वालिटी का, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए, इनके क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा आपका क्या रहेगा, इसका एवरेज रहेगा। क्या रहेगा आपका, एवरेज रहेगा। क्या रहेगा आपका, एवरेज रहेगा, ठीक है ना। नीचे जो रहेगा इनके नंबर्स रहेगा, नंबर्स का रेशियो रहेगा या तो क्वांटिटी का रेशियो रहेगा। किसका रहेगा, नंबर्स या क्वांटिटी का रेशियो रहेगा, ठीक है ना। एलिगेशन कभी भी यदि आप लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, एलिगेशन कभी भी लगाएंगे आप, तो बड़े वाले नंबर में से क्या करेंगे, ठीक है, मीडियम वाले को माइनस करेंगे, यानी कि डी माइनस एम। डी माइनस क्या होगा आपका, एम। अब क्या करेंगे, एम माइनस सी। मीडियम वाले को क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, एम माइनस सी। क्लियर है। डी में से सबसे बड़ी वाले नंबर को किससे माइनस करना है, मीडियम वाले को, फिर मीडियम में से क्या करना है, सबसे छोटी वाली नंबर को माइनस करेंगे। और ये जो यहाँ पर बनकर आएगा, इनका क्या बनकर आएगा, क्वांटिटी का रेशियो बनकर आएगा। किसका रेशियो बनकर आएगा, क्वांटिटी का रेशियो बनकर आएगा। तो 30 माइनस 24, ये आपका कितना हो रहा है 6। 20 माइनस आपका 24 माइनस 20, ये क्या आपका कितना आ रहा है 4। तो ये इनके बीच का रेशियो, इनको मैं छोटा अगर कट कर दूंगा तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 3 रेशियो कितना हो गया आपका 2। यानी कि 20 रुपीज के जी वाला आप कितना यूनिट खरीदा, 3 यूनिट। 30 वाला के जी कितना खरीदा, 2 यूनिट। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, 24 रुपीज पर के जी का। आइए देखते हैं कैसे बनकर आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो मान लेते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 20 रुपीज है और 3 के जी खरीदा आपने, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया आपका 60। देखो 20 इंटू 3 कितना हो गया आपका 60। 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, ये कितना हो गया आपका 60। अच्छा 60 रुपये यहाँ पर खर्च किया, 60 रुपये यहाँ पर, तो कुल मिलाकर कितने खर्च हो गए आपके 120 रुपये, ठीक है। और 120 रुपये में घर पे कितने के जी आपने राइस लाया है, ठीक है, 5 के जी। 3 प्लस 2 कितना के जी, 5 के जी। 120 रुपये 5 के जी, तो पर के जी एवरेज प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, 24 रुपीज पर के जी। देखिए यही मेन वैल्यू हमारा निकल कर आया। क्लियर है। यानी कि 24 रुपये के जी का यदि मुझको राइस बनाना होगा, ठीक है, तो 20 रुपये के जी वाला कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 3 यूनिट लेना पड़ सकता है। हो सकता है 300 ग्राम हो, 3 के जी हो, कुछ भी हो सकता है। और 30 वाला बनाना होगा तो आपको कम से कम 2 यूनिट लेकर चलना होगा। ये था आपका क्या, एलिगेशन का कंसेप्ट था। क्लियर है। चलिए, तो अब इस सवाल को पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या कर रहा है आपका, एक मिक्सचर है 30% एल्कोहल वाला, ठीक है ना। एक 30% एल्कोहल वाला आपका क्या, एक मिक्सचर है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कितना आपका 50% के साथ मिलाना है, कितना 50% के साथ आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और मिलाने के बाद आपको जो वैल्यू चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए वो कितना परसेंट वाला चाहिए, 45% वाला। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपका वैल्यू निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया 45। अब यहां से आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। चलिए 55 में से बड़े वाले नंबर में से मीडियम वाले को माइनस किया तो कितना आएगा 5%। क्लियर है। और मीडियम में से छोटे वाले को माइनस किया तो कितना आएगा 15% आएगा। जब इसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा 1:3, ठीक है ना। तो यानी इनके जो रेशियो बनकर आ रहे हैं, ठीक है ना, इनके रेशियो कितना आएगा 1:3। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए ध्यान से समझिएगा। करेक्ट द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग, ठीक है ना। एक आपका जो टी है, चाय है, आपका 192 रुपीज पर केजी का है, ठीक है ना। इसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं आप? 150 रुपए पर केजी वाले के साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो पहले वाली जो है आपकी टी 192 रुपीज पर केजी का, कितना है? 192 रुपीज पर केजी का। जबकि दूसरा आपका कितना है? 150 रुपीज पर केजी का है। क्लियर है? एक 192 और दूसरा 150 है। जब दोनों को मिलाकर यहां पर बनाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये आपको वैल्यू रखना होगा, ठीक है। आगे पढ़ते क्या करा, टू बी मिक्स। जब आप उसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद आपकी जो वैल्यू बनकर आ रही है, कितनी बनकर आ रही है? 194.40। कितनी बनकर आ रही है? 194.40 बनकर आ रहा है, ठीक है। और आपको कितना प्रॉफिट मिला? 20% का प्रॉफिट मिला। कितने का प्रॉफिट मिला आपको? 20% का। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वैल्यू है सीपी में दिया, ये भी सीपी है, तो यहां पर भी आपको वैल्यू किस में रखना पड़ेगा? सीपी में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा आपको? सीपी में रखना पड़ेगा। तो एक बात बताइए 20% की प्रॉफिट है, यानी कि 120% की वैल्यू कितने के बराबर है आपका? 194.40 के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका ये है, ठीक है। तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 194.4 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। क्लियर है? इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 20 से, तो ऊपर कितना आ गया? 5, नीचे कितना आ गया? 6। क्लियर है? अब इसको चलिए सॉल्व करते। 6 इंटू 3 18, ये कितना होगा? 6 2 जा 4 पॉइंट और 6 4 जा 24 इंटू 5, तो ये कितना हो गया आपका? 32 पंजा 160 और प्लस 2 162, यानी कि हमारा जो सीपी बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है? 162 रुपीज पर केजी बनकर आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर आपकी वैल्यू, ध्यान समझिएगा, यहां पर वैल्यू आपका सीपी है, यहां पर भी सीपी, तो बीच वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? आपकी सीपी रहनी चाहिए। तो हमारा इसको खरीद मिलाने के बाद हमारा जो वैल्यू बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है? 162 रुपीज पर केजी का। ध्यान दी ऊपर एवरेज प्राइस आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको इनके क्वांटिटी का रेशियो आपको क्या करना है? पता करना है। तो एलिगेशन यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 192 माइनस 162 कितना होगा आपका? 30। क्लियर? 162 माइनस ये कितना होगा आपका? 12। 6 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 2 जा और ये 5 जा, यानी कि 2:5 हमारा क्या बनकर आ रहा है आपका? 2:5 फाइनल आंसर बनकर आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, सेम टाइप आगे समझते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। चलिए, क्या करें कि ट्रेडर है, 2 टाइप के टी खरीदता है। कौन कौन सा? 17 रुपए केजी के साथ मिक्स कर रहा है। कितने रुपए केजी वाला? 22 रुपए वाला केजी के साथ क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो एक 17 रुपए केजी का आ गया आपका और एक 22 रुपए पर केजी के साथ आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब मिक्स कर रहा है तो क्या ये 24 की वैल्यू क्या बीच में आएगा? क्या कभी नहीं होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये जो 24 रुपीज पर केजी का, वो प्रॉफिट के साथ सेल किया कितने परसेंट? 20%। कितने परसेंट के साथ? 20% के साथ, ठीक है। तो 20% की यदि इसने साथ सेल किया, तो एक बात बताइए 120% की वैल्यू कितने के बराबर है जी? 24 के बराबर है, यानी कि 1% की वैल्यू कितना होगा आपका? 24 डिवाइड बाई 120। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 1 अपान कितना आ गया? 5। आपसे पूछा जा रहा है कितना 100% की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। सीपी अपने आप में कितना होगा? 100%। 1 अपान 5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया आपका? 20 रुपीज। कितना आ गया आपका? 20 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, तो बीच में आपने रख दिया वैल्यू किसकी? 20 की। किसकी वैल्यू रख दिया आपने? 20 का। तो ये रहा आपका क्या? एवरेज प्राइस रहा। ये आपका क्या? एवरेज प्राइस है आपका। नीचे क्या रहेगा? क्वांटिटी का रेशियो रहेगा। किसका? क्वांटिटी का। तो आइए 22 माइनस 20, ये कितना हो रहा है? 2, और 20 में से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 3, यानी कि इनके जो क्वांटिटी का रेशियो बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है आपका? 2:3। कितना बनकर आ रहा है? 2:3। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, सेम पैटर्न पे आगे एक दो सवाल और देख लेते हैं हम लोग।
चलिए इसको देखते हैं। ए ट्रेडर बाय टू टाइप्स ऑफ शुगर। एक ट्रेडर है, दो तरह के शुगर को खरीद रहा है, ठीक है। पहला वाला प्राइस कितना है, 31 रुपये, 31 रुपीज पर केजी का। तो मान लिया यहाँ पर आप 31 पहला आर्टिकल हो गया। और दूसरा वाला कितना है, 38, दूसरा कितना है, 38 रुपीज पर केजी का है, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करें, मिक्स करके और उसको सेल कर रहे हैं कितने रुपए में, 38.5। और आपको प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ, 10% का। कितना हुआ, 10% का। तो जाहिर सी बात है 10% का प्रॉफिट यदि होता है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू, 110% की वैल्यू कितना है, 38.5। तो 1% की वैल्यू क्या होगा, 38.5 डिवाइड बाई 110। तो 100% की वैल्यू क्या होगा, 100% की वैल्यू होगा आपका 38.5 डिवाइड बाई इंटू 100। क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 11 3 जा 11 5 जा इंटू 10 बराबर ये कितना हो गया आपका 35। कितना हो गया, 35, ठीक है। यानी कि आपके जो सीपी बनकर आ रही दोनों को मिलाने पर कितना बनकर आ रहा है, 35 बनकर आ रहा है। लगा देते हैं यहां से क्या, एलिगेशन। और 38 माइनस 5, क्योंकि ये एवरेज प्राइस है आपका। और नीचे क्या रहेगा, क्वांटिटी का रेशियो रहेगा। क्या रहेगा आपका, क्वांटिटी का रेशियो। तो 38 माइनस 35 कितना हो गया, 3 रेशियो। 35 माइनस ये कितना आ रहा है, 4। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है, 3:4। और हमारा जो ऑप्शन नंबर रहेगा क्या रहेगा, बी। क्लियर है, चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। सिंपल सा, एक तरफ रखेंगे आप मिनिमम, एक तरफ रखेंगे मैक्सिमम। जो भी वैल्यू आएगा उसको बीच में रखना है और एक दूसरे से क्या करना, माइनस करना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये सेम ही सवाल था आपका। चलिए अब यहां पर आगे चलते हैं। कह रहा है कि इफ अ ट्रेडर बाय 560 केजी ऑफ शुगर, एक ट्रेडर है 560 केजी चीनी खरीद रहा है। उनमें से एक की वैल्यू कितना है, 21 रुपए केजी की, जबकि दूसरे की वैल्यू कितना, 29। ध्यान से समझिएगा इसको। एक है 21 रुपए पर केजी का, दूसरा क्या, 29 रुपीज पर केजी का, ठीक है। इन दोनों को मिला रहा है और इन दोनों को मिलाने पर जो इसकी प्राइस बेच रहा है कितना, 25 रुपए, ठीक है ना। 25 को कहाँ रखेंगे आप, बेच रहे, 25 को कहाँ रख दिया आपने, बीच में रख दिया, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या आपका एवरेज प्राइस था आपका, ठीक है। नीचे क्या आपका क्वांटिटी का रेशियो, नीचे क्या आपका क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है ना। चलिए तो लगाते हैं 29 माइनस 25, 4 रेशियो 4। इनका जो रेशियो निकल कर आ रहा है कितना निकल कर आ रहा है, 1:1। अगर हम लोग देखेंगे 25 रुपए केजी का जो चीनी बनाना है इसको, तो 1 केजी 21 वाला लेगा, 1 केजी कौन सा लेगा आपका, 29 वाला, दोनों को मिलाएगा 1-1 केजी। देख लीजिए 29 प्लस 21 कितना हो रहा है आपका, 29 प्लस 21 कितना हो गया, 50 रुपीज। और 2 केजी बनाना है तो चीनी की प्राइस क्या बन गया, 25 बन गया। 25 है भी यहाँ पर देखिए। अच्छा, हमारे माध्यम से कुल कितनी क्वांटिटी हो गई, 2 यूनिट। कितनी क्वांटिटी हो गई आपकी, 2 यूनिट। कह रहा है कि ट्रेडर जो बाई कर रहा है चीनी, कितना केजी बाई कर रहा है, 560। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 560 केजी। कितना है, 560। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 280 का मल्टीपल जा रहा है जी। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 280 का। तो पूछा 29 रुपए वाला केजी का कितना मिलाया चीनी। तो 29 वाला कितना यूनिट है, एक में हमें क्या करूंगा, 280 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2805, 280 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहां पर जो हमारा पहला ऑप्शन जाकर सही हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न पे, ठीक है ना। देखिए एक शॉपकीपर है, 700 केजी वो चीनी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है ना। पहला भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, 14%। यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट को 14%, और जो बच गया कितने परसेंट पे सेल किया, 19%। कितना है, 19%। और इस तरह से देख रहा है कि इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16%। तो ओवरऑल की वैल्यू हमने आपको क्या बताया, बीच में रहेगा। कहां पर रहेगा आपका, बीच में रहेगा। तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू है कितना है, 16 है। कितना है, 16% है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं यहां पर, ध्यान से समझिए, यहां पर किसका रेशियो, ये तो आपका ओवरऑल एवरेज है,
यहाँ पर क्या रहेगा आपका नंबर्स या क्वांटिटी का रेशियो, नंबर्स या क्वांटिटी का रेशियो। तो 19 माइनस 16 ये कितना हो गया 3, और 16 माइनस 4 कितना हो गया आपका 14 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14% वाला जो था वो कितने क्वांटिटी मिलाया गया था 3 यूनिट, जबकि 19% वाला कितना क्वांटिटी बेचेगा 2 यूनिट। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल कितने क्वांटिटी बेचेंगे 5। 5 की वैल्यू कितने के बराबर है जी कुल 700 के बराबर है। कितना 700 केजी के बराबर है। कितने का मल्टीपल जा रहा है 140 के मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है 140 का। तो 140 किसके बारे में पूछा आपसे 14% वाला, यानी कि 14% वाला जो है आपका क्वांटिटी उसको कितना सेल किया गया। तो आइए इसमें मैं क्या करूंगा 140 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 इंटू 3 420, 420 केजी क्या किया गया 14% वाले को क्या किया सेल किया गया। किस भाव पे 14% प्रॉफिट के हिसाब से। क्लियर है, समझा। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला सवाल भी बहुत मजेदार है, ध्यान समझिएगा। इफ अ मिल्क मैन बाई मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर का, ठीक है ना, और उसके पानी के साथ वो सेल कर रहा है 15 रुपए लीटर का, तो पूछा है कि उसने कितने पानी मिलाया, परसेंटेज पूछा है। तो मान लेता हूं कि एक तरफ आपका क्या है मिल्क है और दूसरी तरफ क्या आपका वाटर है। ध्यान से, एक तरफ मिल्क और दूसरी तरफ क्या आपका वाटर। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से, मिल्क की पहले प्राइस कितनी थी 20 थी, कितनी थी 20 था, ठीक है। वाटर की प्राइस कितनी है 0 मानना। यहाँ पर पानी की जो प्राइस आपको लेके चलना होगा हमेशा 0, क्योंकि कोई भी दूध वाला जो रहेगा बिस्लेरी किनले रेल नृत्य मिलाने वाला है वो क्या करेगा सादा पानी ही मिलाकर बेचता है, ठीक है, अगर बेचना होगा तो मिल्क की प्राइस 20 है और इसकी प्राइस कितनी 0, और दोनों को मिलाने पर क्या निकल कर आ रहा है 15। कितना हो गया 15। ओवरऑल वैल्यू कितना है बीच में रखेंगे, यहां से लगा दी हमने क्या एलिगेशन। तो 20 में से 15 गया 5, 15 में से 0 गया आपका कितना हो गया 15। और इनके बीच का यदि रेशियो देखेंगे तो कितना आ रहा है 3:1। कितना आ रहा है 3:1। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना यूनिट आ रहा है 4 यूनिट। ये आपका क्या है मिक्सचर है, ये क्या आपका मिक्सचर है। मिक्सचर में ये आपका क्या है मिल्क है और ये क्या वाटर है। तो पूछा कितना मिलाया गया था। अच्छा एक बात बताइए ध्यान से समझिएगा, 4 यूनिट में टोटल मिक्सचर में पानी की मात्रा कितनी 1 मिलाया जाए इंटू 100, तो आपका कितना परसेंट आ गया 25%। कितना आ गया 25%। क्लियर है, और इसका फाइनल आंसर क्या आपका डी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट आपको दे दिए 25% का प्रॉफिट, ठीक है ना। एक मिल्क मैंने जो कि सेल कर रहा है, ठीक है ना, मिल्क सेलर क्या सेल कर रहा है मिल्क, परचेजिंग प्राइस बट ही एड्स सम वाटर, उसमें कुछ पानी मिला रहा है और वो कितना प्रॉफिट बना रहा है 25%। सिंपल सा कि एक दूध वाला है उसके पास कुछ दूध बेच रहा है पानी के साथ बेच रहा है और उसको 25% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। पूछा है कि कितना पानी का परसेंटेज इसमें होगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए 25% को यहाँ पे लिख लीजिए। 25% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा 1/4। यानी कि एक तो बात क्लियर है मिल्क है आपका, ये क्या है वाटर, और ये क्या बनेगा आपका मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा मिक्सचर। मिल्क कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट में 1 लीटर आपने क्या मिलाया पानी मिला दिया, तो ये टोटल कितना बन गया आपका 5 लीटर क्या बन गया मिक्सचर। अच्छा इस मिक्सचर में पानी की मात्रा आपसे पूछा गया तो टोटल कुल कितना है 5 लीटर है। 5 लीटर में पानी की मात्रा 1 है, 1 ही मिलाया इंटू 100, ये वैल्यू कितना आ गया आपका 20%। कितना बनकर आ गया 20%, ठीक है ना। 5 लीटर का टोटल क्वांटिटी हो रहा है और कितना पानी मिला इसमें 1 लीटर, यानी कि मिक्सचर में इसके पानी की जो मात्रा है कितना है 20% है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेम पैटर्न है कि इफ अ मिल्क मैन एड्स वाटर टू मिल्क एंड अर्न है आपका 20% प्रॉफिट, ये अर्न है आपका, ठीक है 20% प्रॉफिट। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर ही इज एडिंग, कितना पानी मिलाया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना आएगा 1/5, यानी कि मिल्क हो गया आपका, ये क्या हो गया वाटर, और ये क्या हो गया आपका मिक्सचर। 5 में 1 पानी मिलाया तो टोटल कितना हो गया 6 लीटर। 6 लीटर में
पानी की मात्रा 1 यूनिट है इंटू 100। 1/6 की वैल्यू कितना होगा जी? 16/2/3%। कितना हो गया? 16/2/3%। क्लियर है? चलिए, तो इसमें जो फाइनल आंसर है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए, अभी तक यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो जो हमने एल्कोहल वाले सवाल कराया, राइस वाले सवाल कराया, शुगर वाले सवाल जो कराए थे अभी जस्ट, उसमें आप क्या करे थे? दो टाइप के ग्रुप थे, मिल्क को मिल्क से मिला रहे थे, ठीक है ना, राइस को राइस से, शुगर को शुगर से। अब यहाँ पर सवाल में आपको दे दिया गया, ठीक है, क्या एक मिक्सचर को मिक्सचर से मिलाया गया, एक मिक्सचर को किससे मिलाया गया? मिक्सचर से मिलाया गया, ठीक है ना। अब आते हैं दो तरह के वेसल से, ठीक है ना। पहले बर्तन में ए है और दूसरे वाले बर्तन में क्या आपका बी है। दोनों में क्या आपका मिल्क और वाटर है, दोनों में क्या आपका मिल्क और वाटर है। ध्यान समझिए, दोनों में क्या आपका मिल्क और वाटर है, ठीक है ना। तो पहले वाले में बर्तन में ध्यान समझिएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 4:5। कितना दिया? 4:5। जबकि दूसरे वाले बर्तन में 5:1। क्या दिया? 5:1। और मिलाने पर रेशियो क्या मिलकर आ रहा है? 5:4। ठीक है। अच्छा, आइए ध्यान समझते हैं। अगर कभी भी दो एलिमेंट आएगा और दोनों को मिलाने का काम अगर दिया जाएगा, तो सबसे पहले या तो मिल्क को ले लीजिए या तो वाटर को ले लीजिए। किसको लेना है? या तो मिल्क को ले लीजिए या तो वाटर को ले लीजिए। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बात बताइए, इसमें मिल्क की मात्रा कितनी? 4 यूनिट। कितनी? 4 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना आपका? 4 + 5। टोटल मिक्सचर कितना आपका? 9 यूनिट। कितना आपका? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट में मिल्क की मात्रा कितनी होगी? 4। अब आते हैं यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी? 5 यूनिट। टोटल कितना आपका? तो 5 + 1, 6 लीटर में मिल्क की मात्रा कितनी होगी? 5। क्लियर है? कितने होगी? 5। अच्छा, अब दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाने पर यहाँ पर वैल्यू आ रहा है कितना? 5:4। तो मैंने क्या कहा, मिल्क को लेना तो हर जगह मिल्क को ही लेंगे। तो चलिए, वहां पर मिल्क कितना मिला आपको? 5। टोटल कितना? 5 + 4 9। 9 लीटर में मिल्क की मात्रा कितनी मिल गई आपको? 5 लीटर। क्लियर है? अब ऐसे सवालों को आपको क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है। क्या लगाना है आपको? एलिगेशन लगाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए एलिगेशन लगाना है, तो बड़े वाले में से मीडियम को माइनस करते हैं। 5/6 माइनस 5/6 माइनस 5/9। क्लियर है? रेशियो। अब 5/9 में से ध्यान दिए, 5/9 में से किसको माइनस करेंगे? 4/9 को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। इनका आइए एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका? 3। 3 × 5 15 माइनस 9 2 2 × 5 10। क्लियर है? अब यहां पर इसको देखेंगे तो ये कितना वैल्यू आ रहा है आपका? 5/18। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 5/18। और इसकी वैल्यू कितना बनकर आ रहा है? 1/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, ध्यान समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, ठीक है ना, तो 9 × 5 कितना हो गया आपका? 45। इधर लिख देता हूं, कितना हो रहा है? 45। 18 × 1 18। अब इन दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों को यदि डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये कितना होगा? 5 और 9 2 जा कितना हो गया? 18। यानी कि इनको दोनों को हमने रिड्यूस कर दिया, तो रेशियो कितना आ रहा? 5:2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। क्लियर है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले हर जगह आपको किसको लेकर चलना पड़ेगा? मिल्क को लेकर चलना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी में, टोटल क्वांटिटी में मिल्क की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो मिल्क की मात्रा कितना हो गया? 4/9। यहाँ पर 5 टोटल कितना हो गया? 6। और मिलाने के बाद रेशियो क्या आ रहा है? 5:4, यानी कि 5 रेशियो कितना हो रहा है? 9। क्लियर है? ये फ्रैक्शन से आप अगर करेंगे तो आंसर भी यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं इसको और आसान बनाना। क्या चाहता हूं? इसको और आसान बनाना। तो इसको और आसान किया जा सकता है, ध्यान से समझें। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहां पर क्या था? 4/9 था, 4/9 था। यहां पर वैल्यू क्या था? 5 क्या था? 6 था। दोनों को मिलाने पर क्या बना? 5/9। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस जो डिनोमिनेटर है, इनको क्या करना? हमको हटाना है। इनको क्या करना? हटाना है। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया जी?
18 कितना हो गया आपका 18, 9 6 कैल्शियम कितना हो गया आपका 18। अब मैंने क्या किया 18 में सब में मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 18 में मैं सब में क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो देखा 9 2 जा कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 6 से डिवाइड करेंगे ये कितना बन गया आपका 3, 3 इंटू 5 15 और 9 से कट किया ये कितना बन गया 2, 2 पंजा कितना हो गया 10। यानी कि यदि आपको फ्रैक्शन से भी बचना चाहते हैं तो आप आराम से बच सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम 18 में मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो कुछ इस प्रकार बचेगा। अब बड़े वाले में से मीडियम को माइनस करेंगे 5 आ गया और 10 में से 8 चला गया तो कितना हो गया आपका 2, यानी कि 5 रेशियो कितना हो गया आपका 2। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। और इसका जो फाइनल आंसर बनकर आ रहा है हमारा कितना बनकर आ रहा है 5:2 बनकर आ रहा है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है सेम टाइप है, ठीक है ना, एसिड और वाटर, ठीक है ना। पहले बर्तन में कितना है 4:3। तो मैंने क्या कहा अगर ऐसे सवाल कभी बनकर आ रहा है, ठीक है ना, एसिड वाटर से रिलेटेड है, पहले बर्तन में दोनों का मिलाने का काम कर रहे हैं, मिलाने के बाद जो रेशियो आएगा पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे एसिड कितना यूनिट है जी 4 यूनिट, कितना यूनिट है 4 यूनिट, टोटल कितना है 7। क्लियर है। दूसरे बर्तन में एसिड की मात्रा कितनी है 2 यूनिट, कितने में 5 में, कितने में है 5 में, ठीक है ना। पूछा इन व्हाट रेशियो शुड द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन द वेसल सी कंटेनिंग, वेसल सी में कंटेनिंग किया गया हाफ एसिड और हाफ वाटर। हाफ एसिड मतलब हाफ वाटर क्या होगा 50% एसिड 50% क्या रहेगा आपका वाटर। इसको कट करेंगे तो इनके बीच का जो रेशियो बनकर आ रहा है कितना बनकर आएगा 1:1, हाफ एंड हाफ 50-50 1:1। तो एसिड कितना एक, टोटल में कितना है जी 2, तो 1/, कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया 1/2। आपको पहले बर्तन का भी मिल गया दूसरे बर्तन का, दोनों पे मिलाने पे रेशियो बनकर आ रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करना आपको, सबसे पहले फ्रैक्शन 275 कैल्शियम 7 पंचे 35 दूना 70, 70 से आपको क्या करना मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 7 का 2 का और 5 कैल्शियम कितना हो गया 70, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा 7, 10 इंटू 4 कितना हो रहा आपका, 7 से कट करेंगे 10 इंटू 4 40, 5 से कट करेंगे 14 इंटू 2 28 और ये कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे 35। यहां पर लगाना है क्या आपको एलिगेशन, ठीक है ना। 40 में से 35 गया 5 और 35 में से आपका 28 जाएगा, ठीक है, कितना बन गया 7। यानी कि इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना बनकर आ रहा है 7:5, कितना बनकर आ रहा है 7:5। देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका क्या सही है। देखिए इतने बड़े सवालों को फ्रैक्शन से सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अगर कभी आपके फ्रैक्शन वाले सवाल कभी आ जाते हैं इसमें मिक्सचर एलिगेशन में, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है एलसीएम मेथड लगाकर फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करना आपको साइड करना है, क्या करना आपको साइड करना, उनको हटाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है अगला भी बहुत अच्छा सवाल है, सेम टाइप का सेम पैटर्न का सवाल को पढ़ते हैं। दो बर्तन है जिससे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 8:5 दिया, यहाँ पर क्या है 5:2, ठीक है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो, द रेशियो इन विच देज टू मिक्सचर टू बी मिक्स्ड गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 69 3/13%, किसका मिल्क का, ठीक है ना। जैसे दो बर्तन है ध्यान से समझिएगा, अगर दो बर्तन है पहला बर्तन है दूसरा, दोनों को मिला रहे तीसरे बर्तन, तो तीसरे बर्तन में जो मिल्क की मात्रा कितना है 69 3/13%, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपका ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, सॉरी परसेंटेज में, इसको किस में चेंज करेंगे आप फ्रैक्शन में, किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो जब इसको फ्रैक्शन में आप सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा, जब आप इसको किस में सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, या तो सब में मिल्क लीजिए, वेसल ए हो गया आपका, वेसल बी हो गया, तो मिल्क इसमें कितना 8, टोटल कितना है 13 यूनिट, 13 यूनिट में मिल्क की मात्रा कितना 8 यूनिट है,
यहां पर मिल कितना 5 यूनिट है, टोटल कितना आपका 7 यूनिट, टोटल कितना आपका 7 यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिला रहे हैं, बीच में रहेगा ये वैल्यू, मिलाने पर जो मिल की वैल्यू दिया है किसमें दिया, परसेंटेज में, ठीक है ना। तो 69 3/13, तो चलिए 69 इंटू 3/13 यदि हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इधर 69 इंटू 13 करते हैं, ठीक है ना। 13×9 = 117, 13×9 = 117, 11 बच गया, 13×6 = 78, ये कितना 8×1 9, 7 और 1 8 और +3 कितना हो गया 900, ठीक है। यानी कि 900 डिवाइड बाई 13 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट किया तो कितना बचा 9/13, कितना बचा आपका 9/13, यानी कि मिल की मात्रा टोटल क्वांटिटी में से, यानी कि यहाँ पर कितना 9/13, यहाँ पर मिल, यहाँ पर वैल्यू पूरा है। 100% होता तो टोटल होता, टोटल 100% ऊपर वाला क्या उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 13 और 9 का एलसीएम आपको लेना, क्या लेना आपको, एलसीएम लेना, ठीक है ना। अच्छा 13 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 91, 91 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 91 में सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो क्या आ रहा आपका, ठीक है। ये कितना हो गया 7, 7 इंटू 8 कितना हो गया ये 56, कितना हो गया 56, 7 13 13 पंजे 65, ये हो गया आपका बी। और जो बीच वाले वैल्यूज क्या है 7 9 कितना हो गया 63, 63, यहाँ पर लगा दीजिए एलिगेशन। 65 - 63 कितना हो गया 2, 3 + 4 कितना हो गया 7, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी का रेशियो बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है 2:7, कितना बनकर आ रहा है 2:7। तो कभी कभी वैल्यू आपको लिखा नहीं, देखो 3 टाइप के सवाल मैंने कराया है, पहले में डायरेक्ट रेशियो दिया था, दूसरे में आपको रेशियो पता करना था 50-50 था, बस इतना ही दिया था, हाफ एंड हाफ। तीसरे वाले में वैल्यू में आपको क्या दिया गया था, परसेंटेज दिया था। ये 3 टाइप के सवाल आपको एक ही सवाल था लेकिन 3 तरीके से आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ चीजें अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए क्या कर रहे ध्यान समझिएगा। इन अ गार्डन देयर आर सम काउ एंड सम हेन्स व्हिच टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 45, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 110। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ काउ कितने हैं। इस तरह के सवाल आपके एसएससी बैंकिंग, ठीक है ना, एमपीएससी रेलवे सब में पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्जाम में भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन कौन से एनिमल है, एक काऊ है और दूसरा क्या आपका हेन है, दूसरा क्या आपका हेन है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड यानी कि कुल मिलाकर कुल कितने एनिमल है, 45 ही एनिमल है, कितने 45 एनिमल है। एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बात हो रही है यहाँ पर लेग्स की, तो काऊ में कितने लेग्स होते हैं 4, जबकि हेन में कितने होंगे 2, पैरों की संख्या कितनी होगी 2 और काऊ में 4। तो आप मान लीजिएगा कि सभी के सभी अगर काऊ होते तो कुल कितने एनिमल है 45, 45 से मल्टीप्लाई इधर कर दो। मैं मान लेता हूं कि उस गार्डन में सभी के सभी क्या है आपके काऊ ही है और कोई जानवर नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो 45 × 4 कितना हो गया 180, यानी कि ये रहे आपके क्या मैक्सिमम, ये क्या रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग। 180 से ज्यादा पैर वहां पे उस गार्डन में होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर मान लिया मैंने क्या टोटल का टोटल कौन है हेन है, और कुल गार्डन में कितने होंगे 45 हेड है, तो 45 × 2 कितने हो गए 90। एक बात होता है कि अगर 45 है एनिमल गार्डन में तो कम से कम नंबर ऑफ लेग कितने होंगे 45, इससे कम होगा नहीं, और 180 से ज्यादा कभी होगा नहीं। एलिगेशन अभी मैंने सिखाया, इन दोनों को मिलाने पर नंबर ऑफ लेग्स कितने आ रहे हैं जी 110, कितने आ रहे हैं 110, 110 ओवरऑल वैल्यू कहां रखते हैं बीच में, लगा दीजिए यहां से एलिगेशन। 180 - 110 कितना हो गया आपका 70, कितना हो गया आपका 70। 110 - 19 कितना हो गया आपका 20। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो रेशियो बनकर आ रहा है कितना बनकर आ रहा है 2:7। यदि उस गार्डन में
काऊ कितने होंगे 2, तो हेन कितने होंगे 7। और अगर टोटल देखा जाए हमारे माध्यम से तो कुल मिलाकर कितना यूनिट आ रहा है, 9 यूनिट आ रहा है। कितना यूनिट आ रहा है, 9। अगर उस गार्डन में टोटल 9 जानवर होंगे, 9 एनिमल होंगे, तो 2 कौन होगा, गाय होगा, और 4 कौन होगा, 7। 7 कितने होंगे, हेन होंगे। अच्छा, इस 9 की वैल्यू कितने के बराबर है, 45। कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। 9 यूनिट की वैल्यू 45 कितने का मल्टीपल जा रहा है जी, 5 का। पूछा नंबर ऑफ काउ कितने होंगे, हमारे माध्यम से 2 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। यानी कि नंबर ऑफ काउ कितने हो गए हमारे, 10। ठीक है ना। और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पहला सही हो गया। कितना हो गया, पहला सही हो गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सेम टाइप के सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कर देयर आर 40 नोट्स। 40 नोट 50 रुपए के भी हैं और 100 रुपए के भी हैं। ठीक है ना, 40 नोट ही है टोटल, 50 रुपए के भी है, 100 रुपए के हैं। ठीक है ना। अगर टोटल अमाउंट 3200 रुपए, कितने अमाउंट है, 3200 रुपीज है। ठीक है, उस पर्स में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नोट, कौन से 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, मिनिमम और मैक्सिमम लेकर चलते हैं। ठीक है ना। नोट कितने कितने रुपए वाला, एक 50 रुपए वाला नोट है, ध्यान से, ये 50 रुपए वाला नोट है। और ये कितने वाला नोट है, 100 रुपए वाला नोट है। कितने वाला, 100 रुपए वाला नोट है। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं मान लेता हूं सभी के सभी नोट जो 40 रुपए के, कितने, 40 रुपए के होते हैं। तो कुल कितने रुपए बन गए जी तुम्हारे, 2000 रुपए बन गए। कितने बन गए, 2000 रुपए। मैं मान लेता हूं सभी के सभी नोट कितने, 100 रुपए के होते हैं, तो कितने होते हैं, 40 नोट कितने होते हैं, 4000 रुपए के होते हैं। कितने होते हैं, 4000 रुपए के। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल अमाउंट कितना है, कुल कितने रुपए, 3200 रुपए। भाई मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ गया 3200 रुपए। अब यहां से लगा देना क्या, आपको एलिगेशन लगा देना। क्या लगा देना, एलिगेशन। 4000 में 3200 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 800। और 3200 में से 2000 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1200। कितना आ गया, 1200। अब क्या करेंगे, इनका आपको क्या लेना, रेशियो लेना। क्या लेना आपको, रेशियो लेना। ठीक है ना। आइए रेशियो लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 से कट करेंगे 2, रेशियो कितना हो गया, 3। अब थोड़ा ध्यान दो, ये टोटल कितना हो गया, 5। अगर मेरे पास 5 नोट हो, तो ध्यान समझिएगा, 5 नोट, तो उसमें से 2 नोट कौन होते, 50 रुपए को होते, और 3 नोट कौन होते, आपके 100 रुपए के होते हैं। इस 5 की वैल्यू कुल कितने नोटों के बराबर है, कुल कितने नोट थे, 40। कितने नोट थे, 40। 5 की वैल्यू 40 है, कितने का मल्टीपल गया, 8 का। किसके बारे में पूछा, 50 रुपए की नोटों की संख्या। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 16। यानी कि कुल मिलाकर 50 रुपए वाले कितने नोट है आपके पास, 16 नोट है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर बी। क्लियर है, फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, बी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये भी एक नोट वाला सवाल है, इसको आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं। ठीक है ना। इसको आप मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 15वें नंबर के सवाल को। ठीक है ना, ये आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक 60 नंबर का है आपका। ठीक है ना, इसको भी आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है ना, इसको भी आप लोग लिख लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है ना, कोई डाउट वगैरह होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है ना। इसमें आपको करना क्या है, 1 नंबर पाने के लिए आपको कितना मिल रहा है, +3, 3 मार्क, और एक गलती पे आपको कितना मिल रहा है, 1। तो मैक्सिमम आपको कितने नंबर मिलेंगे और मिनिमम कितने नंबर मिलेंगे आपको पता करना है। ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर इस सवाल को मैं दोबारा करा दूंगा। क्लियर है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम टू सेम पार्किंग से रिलेटेड है, यहां पर भी आपको क्या करना है, एलिगेशन करना है। सवाल में देखिए क्या कर रहा है, एक पार्किंग है। ठीक है, पार्किंग लॉट है 2 तरफ, एक 2 व्हीलर है और दूसरा क्या है, 4 व्हीलर है। दूसरा क्या आपका 4 व्हीलर है। तो जैसे काऊ वाले सवाल करा था उन्होंने, काऊ में कितने पैर होंगे, 4। 4 व्हीलर में 4 पहिए होंगे, 2 व्हीलर में 2 ही होंगे, सिंपल सा। तो मैक्सिमम और मिनिमम को क्या करना है, लेके चलना है। मैक्सिमम और मिनिमम को क्या करना है, आपको लेके चलना होगा। ठीक है, आइए इसको मैं करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 व्हीलर है आपका, 2 व्हीलर, और यहां पर क्या है, 4 व्हीलर। ठीक है ना। चलिए, इफ टोटल व्हील काउंटेड कितने आपके 520 है, और पार्किंग में कुल कितने व्हीकल है खड़े हैं, 175 व्हीकल खड़े हैं। कितने व्हीकल है, 175।
तो मैंने मान लिया कि सभी के सभी क्या है आपके टू व्हीलर यदि होते हैं, टू व्हीलर होते हैं, 175 का डबल कितना हो गया 350, कितना हो गया 350। और मान लेते सभी के सभी आपके फोर व्हीलर होते हैं, ठीक है ना, तो कुल कितने आपके पहिए होते हैं 700 होते पहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कुल मिलाकर पार्किंग में देखा क्या गया, ध्यान से। टोटल व्हील्स कितने हैं जी 520। 520 को कहां पर रखेंगे आप, बीच में रखेंगे, कहां पर रखेंगे आप, बीच में रखेंगे। चलिए लगा दीजिए यहां पर क्या एलिगेशन। तो 700 में से 520 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। 520 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 170, कितना आएगा 170, ठीक है। इनके बीच का यदि रेशियो देखेंगे आप तो क्या आ रहा है 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 रेशियो कितना आ रहा है 17। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल कितने आपके व्हीकल आ जाएंगे 35। कितने व्हीकल आ गए आपके 35। नंबर ऑफ, यहां पर नंबर्स की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था यहां पर क्या एवरेज, टू व्हीलर में एवरेज 2 ही पहिए होंगे, 4 में 4 ही होंगे, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर, टू व्हीलर, ठीक है ना, कुल मिलाकर कितने हैं। अच्छा आपको ये पता चल गया कि हमारे माध्यम से यदि 35 व्हीकल होंगे तो टू व्हीलर कितने होंगे 18। 35 की वैल्यू कितने के बराबर है जी 175 के बराबर, कितना है 175 के बराबर। कितने का मल्टीपल गया 5 का, कितने का मल्टीपल गया 5 का। 35 पंजा कितना होगा 175। उसी प्रकार से 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना हो गया आपका 90, तो ये आपका कितना हो गया 90। क्लियर है, समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये भी एक सवाल अच्छा सा है, देख लीजिए इसको भी, ठीक है। ए मैन बॉट 5 हॉर्स और 10 काउ। तो ये मान लिया आपने हॉर्स है आपका और ये क्या आपका काउ है, ठीक है ना। सबसे पहले एक बात बताइए, 10,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है ना। उसने हॉर्स पे कितने परसेंट प्रॉफिट बनाया 15% का, जबकि काउ पे कितना नुकसान हुआ है भाई, काउ पे क्या हुआ नुकसान हुआ कितने का 10% का। और इस तरह हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर कितने प्रॉफिट हो रहे हैं 500, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं 500 रुपए। तो इस 10,000 रुपए पर ध्यान समझिएगा, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज में यदि मैं कैलकुलेट करता हूं 2020 कट 2020 कट, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिलाकर कितने परसेंट का 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हॉर्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट बना 15% का। काउ पे कितने परसेंट का नुकसान बना, तो नुकसान के लिए लॉस के लिए माइनस कीजिए, क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। 5% है यहां पर क्या होगा प्रॉफिट है, तो यहां पर भी क्या रहेगा प्लस। अब यहां पर हमको पता चल गया हॉर्स पे 15%, काउ पे 10% का नुकसान, ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कितना 5% आ रहा है। तो चलिए इसको लगा दिया एलिगेशन। अब 15 में से ध्यान से समझिएगा, 15 में से यदि आप 5 को माइनस किया तो कितना आएगा 10। 5 में से ध्यान से 5 में से -10 माइनस करी थी कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। अब इनके बीच का रेशियो कितना 5 से कट करेंगे तो 3 रेशियो कितना आ गया आपका 2, कितना आ गया आपका 3 रेशियो 2। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुल कितना यूनिट आ रहा है 5, कुल कितना यूनिट आ रहा है 5। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे माध्यम से यहाँ पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 2 का, तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 का। 5 का जो वैल्यू है ध्यान समझिएगा कितने के बराबर है आपका टोटल 10,000 के बराबर है, कितने के बराबर है 10,000 के बराबर है। 5 यूनिट वैल्यू आपका कितना है 10,000 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 2,000 रुपए, तो जो तय कितना हो गया आपका 6,000 रुपए, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे हॉर्स की प्राइस, हॉर्स कितना है, हॉर्स खरीदने के लिए, घोड़े खरीदने के लिए हमने कितने खर्च किए 6,000 रुपए खर्च किए, कितने खर्च किए 6,000 रुपए खर्च किए। अच्छा ठीक है, तो इस 6,000 रुपए में कितने घोड़े लाए थे आपने 5 हॉर्स लेकर आते। तो एक बात बताइए 5 हॉर्स की जो प्राइस है कितना है 6,000 रुपए है, तो एक हॉर्स की प्राइस कितना होगा 5 से कट करेंगे तो 1,200 रुपए आ जाएगा, कितना आएगा 1,200 रुपए। यानी कि एक घोड़े की जो कीमत है आपका कितना है 1,200 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको देखिए। और कुछ आपके मन में कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको बताइएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये सेम सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है 19 नंबर का।
इसको आप मुझको जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका एक पिक ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब इस पे आते थोड़ा सा एक कंसेप्ट ध्यान से समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते प्योर आपका क्या है, मिल्क, कितने लीटर का, 100 लीटर का, ठीक है ना। ये रिप्लेसमेंट वाले सवाल आपके सामने बनकर हमेशा आएंगे, ठीक है। तो कह रहा कि आपने एक, पहले क्या था आपका, मिल्क था, प्योर मिल्क था या मिक्सचर रहेगा, एक मिक्सचर कंटेनर था, ध्यान समझिएगा। इसमें आपने क्या किया, 10 लीटर आपने क्या किया, मिक्सचर को निकाला, 10 लीटर आपने क्या किया, मिक्सचर को निकाला या मिल्क को निकाला, ठीक है ना, मिक्सचर को निकाला। और इसके जगह पे आपने क्या किया, 10 लीटर वाटर रख दे। कितने लीटर, 10 लीटर वाटर रख देते। एक बात बताइए, जब शुरू में हमारा मिल्क कितना था, 100 लीटर का था, 10 लीटर हमने निकाल लिया तो बचा मिल्क की मात्रा कितना, 90 लीटर, 90 लीटर क्या मिला। अब उसको किससे रिप्लेस करें, पानी से, तो पानी की मात्रा कितनी आ गई, 10, वाटर की मात्रा कितनी आ गई, 10। क्लियर है, ये पहला पहला बार प्रोसेस हमने किया, पहली बार। अगली बार प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर 10 लीटर क्या निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं। और इसके एवज में क्या करें, 10 लीटर क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर मिक्सचर निकालें तो दोनों साथ में निकलेगा, दोनों क्या होगा, साथ में निकलेगा। मिल्क भी निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर भी, क्योंकि मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो मिक्सचर निकाल, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी निकलेगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, मिल्क ही निकलेगा, दोनों साथ में निकलेंगे, दोनों क्या होंगे, साथ में निकलेंगे। तो यानी कि एक बात तो क्लियर है कि अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें से 1 लीटर ये निकला होगा और 9 लीटर ये निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेप आगे यदि बढ़ाते हैं, एक स्टेप से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 बच गया और 10 लीटर पानी मिला दिए तो लगभग लगभग 19 लीटर क्या आ गया आपका, वाटर। यहाँ पर कितना बचा आपका, 19 ये हो गया तो बचा कितना आपका, 81 लीटर क्या होगा आपका, मिल्क हो गया। कितना मिल्क, क्योंकि मिल्क की मात्रा क्या होगी, हमेशा घटेगी। अगर 10% देखेंगे, 90 लीटर का 10% कितना होगा, 9 लीटर कम हो रहा है ना, क्या, मिल्क, तो 81। और भाई इसके जगह पे क्या बढ़ रहा है, पानी, प्लस 9 लीटर क्या हो रहा है, पानी, इसीलिए हमने क्या किया, पानी को बढ़ा दिया। और ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, एक प्रोसेस, एक बार और यदि इसी प्रोसेस को मैं करूंगा ना, 10 लीटर क्या मिक्सचर, और क्या होगा, 10 लीटर मिक्सर माइनस कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं, 10 लीटर क्या कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं। तो पानी की मात्रा पहले 19 था, तो मान लेते 18 और 10 कितना, 27-28 लीटर के करीब ये आएगा आपका। और ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा, 70-72 लीटर के करीब ये आएगा, ठीक है ना, 70 to 70 लीटर। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यानी कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमेशा आपका जो मिल्क की मात्रा होगा क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और पानी की मात्रा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं आपने 100 लीटर यहां पे किया, 10 लीटर से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, 10 लीटर से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। इसको क्या करें, डिवाइड कर दे, 1/, कितना आ गया आपका, 10। ये इनिशियल आपका मिक्सचर हो गया और ये क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। अब देखिए इसका रेशियो, तो ये क्या मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर है, बीच वाला किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पानी से, क्या आया आपका, मिल्क आया, क्या है आपका, मिल्क आया, ठीक है ना। अब 10 लीटर है आपका, 10 लीटर में 1 लीटर माइनस होगा आपका, तो ये कितना हो गया आपका, 9। देखिए शुरू में 100 लीटर था, 10 लीटर माइनस, तो मिल्क की मात्रा कितना मिल गया आपका, 9 यूनिट। कितना मिल गया आपका, 9 यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट करेंगे, तो 2 बार रिपीट करेंगे तो कितना आ गया, 10 से 9, अगली बार वो भी होगा, 10 से कितना होगा, 9 होगा। अगर आप इसको सिर्फ 2 बार करते तो ये कितना हो गया आपका, 100। ये कितना हो गया, 100 में ये आपका कितना हो गया, मिल्क 81। कितना हो गया आपका, 81। कितना हो गया आपका, 81। 100 लीटर का मिक्सचर था, 81 मिल्क है, तो पानी की मात्रा कितनी आ गई, 19 आ गई। कितने आ गए, 19 आ गए, 19। कितनी आ गई आपकी, 19। इस प्रोसेस को 3 बार करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा, 1000। इधर कितना होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 729 हो जाएगा। तो यहां से 3 सवाल बनकर आएगा। पहला क्या है, मिक्सचर का मिल्क से रेशियो क्या होगा, तो मिक्सचर कितना यूनिट है, 100, मिल्क कितना है
81। तो पहला आपका कितना होगा 100 रेशियो कितना हो गया आपका 81, पहला डायरेक्ट रेशियो देगा। दूसरा क्या मिक्सचर का वाटर से क्या रिलेशन होगा, तो मिक्सचर कितना यूनिट 100 और पानी की मात्रा कितनी है 19। लास्ट में पूछेगा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क की वैल्यू कितना 81, वाटर की वैल्यू कितना 90। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के कभी भी सवाल बनकर आएंगे तो आपको क्या करना है, रेशियो मेथड आपको लगा देना है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए यही आपका सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्या करें कि 60 लीटर का आपका मिल्क है और 6 लीटर से क्या करें मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं और इसके जगह पे क्या मिला रहे हैं पानी। तो आपको सवाल करना क्या, ध्यान दीजिएगा। 60 लीटर टोटल क्या था आपका मिल्क का शुरू में, 6 लीटर पानी के साथ क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो कितना रिप्लेस कर रहे हैं 1/10। कितना रिप्लेस कर रहे हैं 1/10। यानी कि ये रहा आपका इनिशियल मिक्सचर, ये रहा आपका वाटर और ये क्या रहा आपका मिल्क, क्या रहा आपका मिल्क, ठीक है ना। तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो ये आपका कितना बचा 9। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया, पहला यहां पर होगा और यहां पर एक 2 बार किया, तो 2 बार करेंगे तो इस लाइन को 2 बार रिपीट करेंगे। अगर सवाल में 3 बार दिया रहेगा तो कितनी बार रिपीट करेंगे 3 बार रिपीट करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 लीटर, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 लीटर। पानी की मात्रा कितनी बच गई 19। 19 कहां से 100 में से 81 को माइनस कर दिया। अच्छा आपको क्या कर रहा है फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये शुरू में मिल्क हमारा कितना था 100 लीटर था, अभी कितना है 81। 100 की वैल्यू कितने के बराबर है 60 के बराबर। कितने का मल्टीपल जा रहा है 0.6 का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है 0.6 का, 60 डिवाइड बाय 100। उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 1 6, 6 8 48, यानी कि 48.6 लीटर हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो 48.6 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है ना। पार्ट 2 था हमारे मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है ना। आपको मैं 2 सवाल और दे दे रहा हूं, इसका पिक ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, पिक ले लीजिए इसका आप लोग, ठीक है। 23 वाले को आपका पिक ले लीजिए, इसका आंसर मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे एक और सवाल आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल दे रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सेम पैटर्न है यहां पर, ठीक है ना। इसका भी आप लोग पिक ले लीजिए। ये 2 सवाल आपके लिए मैंने दिया है और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का मिक्सचर एलिगेशन पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा आज का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।